नमस्कार मेरे प्यारे कच्चे साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे कच्चे विद्यार्थियों, अपन शुरू कर रखे थे गुरुवानी कॉम्बो बैच। गुरुवानी कॉम्बो बैच के अंदर अपन ने देखा था हॉर्टिकल्चर की क्लासेस हो रही थी, एग्रोनॉमी की क्लासेस हो रही थी और आपके सामने एक नए टीचर भी आए थे और जेपी शर्मा नाम है उनका। और आपको एग्रोनॉमी का पोर्शन उन्होंने करवाया। तो आप सबसे पहले तो बेटा कमेंट करके आप मेरे को ये बताओ कि उनकी क्लासेस आपको कैसी लगी, ठीक है? क्योंकि अब क्या है ना, उनको कंटिन्यू करवाएंगे क्योंकि पहली बार आपके सामने आए थे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको 19-20 का फर्क नजर आ जाए, ठीक है? लेकिन ये क्लासेस आपके रेगुलर होगी बेटा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। तो हॉर्टिकल्चर की पोर्शन के अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले बेसिक हॉर्टिकल्चर देखा था अपन ने कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। उसके बाद में जो अपना सेकंड पोर्शन चला था, उसके अंतर्गत अपन उसी फर्स्ट क्लास के अंतर्गत क्या देखे थे? ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। कंप्लीट ब्रांचेस हो गई थी और आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा उस सेशन में। और काफी अच्छी सेशन आपकी रही थी और रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया था। आज की सेकंड क्लास है अपनी हॉर्टिकल्चर की, ठीक है? तो हॉर्टिकल्चर में सेकंड क्लास में आगे बढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दे और सेशन को शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके लिए गुरुवाणी कॉम्बो बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित। और सबसे पहले एक चीज का बिल्कुल नॉलेज आपको हो जाना चाहिए बेटा कि आप जेट के थ्रू एडमिशन करके आए हो, ठीक है? तो आपके कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा, तो उसका जो सिलेबस का वीडियो है ना बेटा, वो आपको ध्यान में देना है और वो वीडियो आपको अपने चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे अपन फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसमें कितने टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्यों? आपको अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको पढ़ने से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो पोर्शन है ना वीडियो के, ये मैं शूट करवा दूंगा और आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है वीडियो। अब अपन बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। आपके सब्जेक्ट है, टॉपिक की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस कि आखिर अपन हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़ते हैं, अपन को क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, तो उनकी अपन बात करने वाले हैं। इंपोर्टेंस बोले तो महत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे महत्व बोलते हैं, ठीक है? अब इंपोर्टेंस में आगे बढ़ने से पहले पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंपोर्टेंस के अंदर सबसे पहले आपकी यही चीज आएगी जो आपके दैनिक दिनचर्या के अंदर होती है। मतलब जो आप दिन के अंदर सारी एक्टिविटीज करते हो उनसे रिलेटेड ही आपकी क्या आएगी? इंपोर्टेंस आएगी। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, बेटा आप क्या है ना एग्रीकल्चर से संबंधित हो। और एग्रीकल्चर अगर आपने ली है तो आप किसान बैकग्राउंड से हो, फार्मर बैकग्राउंड से हो, तो आप सभी चीजों को जानते हो। बस आपके माइंड के अंदर वो चीज कैप्चर होनी चाहिए। और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है बेटा, वो आपने जो जेट के अंदर पढ़े थे, ट्वेल्थ क्लास में पढ़े थे, वो सारे के सारे वही चल रहे हैं ना। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री माइंड के अंदर, खाली माइंड के अंदर आराम से सोचना है। फिर बाद में सिलेबस को समझना है, उसके बाद में क्लासेस आपको कंटिन्यू करनी है। और जो पहली वाली क्लास हुई थी ना बेटा, उसको जरूर से देखना है, क्योंकि उसके बाद में सेकंड क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो टाइम अपन ज्यादा खराब नहीं करेंगे और इंपोर्टेंस देखेंगे। ये मार्कर नहीं चल रहा है ना, तो मार्कर चेंज करते हैं अपन, ब्लू काम में लेते हैं, है ना? तो इंपोर्टेंस में आगे बढ़ने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि सबसे पहला इंपोर्टेंस में अगर मेजर इंपोर्टेंस इसका बताऊं बेटा, तो एक चीज याद रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पोषक तत्वों की मैं बात कर लूं, मतलब न्यूट्रिएंट की मैं बात करूं। किसकी बेटा? न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट की बात कैसे कि आपको पता है, क्योंकि अपने पास में दो पोर्शन चलते हैं, एक एग्रोनॉमी का चलता है, एक हॉर्टिकल्चर का चलता है। तो एग्रोनॉमी में क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी पाए जाते हैं, और दाल वगैरह अपन बोते हैं, है ना? तो दाल को अगर अपन खाते हैं तो उसकी वजह से अपन को प्रोटीन मिलती है। लेकिन वही चीज अगर अपन फ्रूट से खाए, फलों से खाए, तो फलों के अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूं, केले के अंदर 33% के करीबन होती है, ठीक है? तो ये चीज क्या होता है, केला जब अपन खाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूं मैं। जिम वाला कोई बंदा है, वो जिम वाला बंदा जिम में जाता है, तो जिम में जाने से पहले वो क्या करेगा? केला काट के खाएगा। देखा होगा आपने, सुना भी होगा, अगर नहीं देखा हो तो वो केला क्यों खाता है? क्योंकि इसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जब तक उसके पास में एनर्जी है बेटा, वो अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है? तो केले के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार से कोई कोई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन होते हैं अच्छे, और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो वो सारे चीज क्या होती है? आपके पोषक तत्व है। कि सर ये तो एग्रोनॉमी में भी आ रहा था और आपने हॉर्टिकल्चर में भी आ रहा है, लेकिन इसका इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? तो देखो, जो एग्रोनॉमी का पोर्शन होता है उसमें लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है बेटा, जबकि फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि जो
एग्रोनॉमी होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, अपन जैसे मैं बात करूं तो रोटी वगैरह खाते हैं तो उससे इंस्टेंट एनर्जी अपन को नहीं मिल पाती है और उतनी ज्यादा भी नहीं मिल पाती कैलोरीज वगैरह। लेकिन वहीं अब अगर अपन फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के माध्यम से अपन को बहुत सारी चीजें, या विटामिन वगैरह में बात करूं, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें देखने को अपन को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोटीन की बात करूं बेटा। किसकी? प्रोटीन की। कि सर प्रोटीन किस काम में आता है? तो प्रोटीन आपने देखा होगा, अगर मैं जिम वाला एग्जांपल फिर से रिपीट करूं तो जिम वाले बंदे क्या होते हैं, उनकी बॉडी वगैरह बनी हुई होती है, मतलब उसका मसल का डेवलपमेंट करता है कौन करता है? आपके प्रोटीन करता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मसल्स डेवलपमेंट का कार्य करता है कौन? आपके प्रोटीन करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वसा की। तो वसा बोले तो फैट। फैट की मैं बात करूं तो फैट क्या करेगा बेटा? ये एनर्जी तो आपको नहीं देगा, एनर्जी तो आपको नहीं देगा, लेकिन जो ये विटामिन होते हैं ना, इन विटामिन का क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन करेगा। मतलब विटामिन जो होते हैं इनको अवशोषित कर लेगा, आपके शरीर के अंदर अवशोषित कर लेगा, आपको विटामिन प्रोवाइड करवा देगा कौन? फैट, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्ब्स की बात कर लूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? इनमें फाइबर पाए जाते हैं बेटा। कोई सा भी फल ले लेना, उनमें फाइबर आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब रेशा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं जो केला होता है, अगर उसको अपन जो छिलका होता है उसका, उसको सुखाए बेटा, तो उसके अंदर देखना आपको फाइबर यानी कि रेशे निकलते हुए नजर आएंगे। आप ऐसे छील के देखना उसको अच्छी प्रकार से, है ना, तो आपको दिख जाएंगे वो। तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में, मतलब अपन बात करें केले में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब फाइबर पाया जाता है, सीधी सी बात है। फाइबर अपन को क्या करवाता है? ये उपलब्ध करवाता है। उसी प्रकार से मैं बात करूं तो प्रोटीन का हो गया, फैट का हो गया और कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो इतनी चीज आप याद रख सकते हो। तो पोषक तत्वों के अंदर सबसे पहले आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि पोषक तत्वों में मैंने क्या क्या बताया। कि जो अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी फ्रूट आते हैं, वो हॉर्टिकल्चर के फ्रूट क्या होते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन उपलब्ध करवाते हैं अपन को एग्रोनॉमी के बजाय, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये ज्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं बेटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन करने वाला हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं ना, क्योंकि जमाना स्क्रीनशॉट का है आज के जमाने में। तो अब मैं बात करता हूं आपसे डायरेक्टली सेकंड नंबर के पॉइंट पे चलता हूं बेटा। मैं किस पे? सेकंड नंबर के पॉइंट पे चलता हूं। सेकंड नंबर का पॉइंट आप मानिए धार्मिक महत्व को लेते हैं अपन। किसको लेते हैं बेटा? धार्मिक महत्व को। तो सेकंड नंबर का पोर्शन धार्मिक महत्व। अरे बेटा मेरे को एक चीज बताओ, आप भगवान शिव के आप जाते हो, तो भगवान शिव के जब आप जाते हो तो वहां पे आप बेलपत्र चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? कि सर बिल्कुल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व होता है, तो उस पर्व के अंदर आप बेल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? कि सर बिल्कुल चढ़ाते हैं। तो वही चीज वो बेल, आपके बेलपत्र, ये किस में आता है बेटा? हॉर्टिकल्चर के पोर्शन ही तो है, फल ही तो आप फट रहे हो। तो हॉर्टिकल्चर में धार्मिक महत्व हुआ कि नहीं हुआ? कि सर बिल्कुल हुआ। तो ये चीज आप किस में लिख सकते हो बेटा? धार्मिक महत्व में लिख सकते हो। जैसे दतूरा वगैरह होता है, ये आपके हॉर्टिकल्चर के पोर्शन में चलता है बेटा। तो इनका आप क्या कर सकते हो? धार्मिक महत्व में यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, इसमें सौंदर्य विचार भी है एक। तीसरा पॉइंट क्या है? सौंदर्य विचार या सजावटी विचार भी अपन इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सजावटी विचार। सच बात बताऊं ना आपको, तो वर्ड्स के अंदर ही सारी चीजें छुपी होती है। सजावटी विचार मतलब कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन सजाने के तौर पे घर के अंदर लगा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज होती है। मतलब जैसे मैं बात करूं अशोक का पौधा हो गया, तो इनको भी तो अपन लगाते हैं ना बाहर डिजाइनिंग के लिए। इनसे अपन को कौन सा फ्रूट मिल रहा है? मिल रहा है क्या? कि सर बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन इनको अपन क्या करते हैं? सजाने के लिए काम में लेते हैं। और जैसे मैं बात करूं चमेली वाला फूल हो गया, है ना, तो ये सारी कार्नेशन हो गया, गेंदा हो गया, गुलदाउदी हो गया, गुलाब हो गया, इनका उपयोग अपन किस में करते हैं बेटा? सजावटी तौर पर करते हैं या सौंदर्य विचार के तौर पर करते हैं। कुछ कुछ मेरे हिसाब से तो फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिनका उपयोग अपन दवाइयों के काम में भी लेते हैं, या जो अपनी ब्यूटी होती है ना, जैसे मैं स्किन केयर वगैरह जितने भी क्रीम वगैरह हो गई, इनके अंदर भी यूज होता है उनका। मैं बात करूं तो एरोमा के तौर पे भी यूज होता है। एरोमेटिक प्लांट जो होते हैं आपके सुगंधित पौधे, उनका प्रयोग अपन सुगंध बढ़ाने के लिए करते हैं, एरोमा बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये चीजें इसमें आती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे कि बाहरी लागत में कमी। एक पॉइंट दे रखा है आपके, बाहरी लागत में कमी, वो कैसे? देखो 4 नंबर पर है बाहरी लागत, बाहरी लागत में कमी।
ठीक है, भारी लागत में कमी कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये अपना कोई घर है बेटा, इस घर के पास में यहाँ पे मैंने किचन बना रखा है, ठीक है। अब इस घर के पास में किचन बना रखा है, इस घर के अंदर मैं क्या करूंगा, किचन के अंदर सामान का मतलब मैं बात करूं कचरा भी आएगा इसका, क्योंकि अपन खाना वगैरह पकाएंगे तो डेफिनेटली बात है कचरा आएगा, और उससे अगर अपन बर्तन वहीं पे धोएंगे तो उसका पानी भी जाएगा बाहर। तो अपन क्यों ना एक काम करें कि इसके पास में जो किचन के पास में ये वाली जगह बच गई बेटा, इसके अंदर अपन हॉर्टिकल्चर के क्रॉप लगा ले, मूली लगा लिया मैंने, भिंडी लगा लिया, गाजर लगा लिया, चना लगा लिया, ये सारे लगा लिए अपन बेटा, है ना। तो इसका जो अपने जितना भी वेस्ट पानी था, जो अपन सब्जी धोने के अंदर, बर्तन धोने के अंदर जितना भी अपन यूज कर रहे थे, वो सारा सारा कहाँ जाएगा, अपने इसमें छोड़ दे, अपने खेत में छोड़ दे। तो ना तो अपन को पानी की जरूरत पड़ी क्या, कि सर बिल्कुल नहीं पड़ी। ये पानी अपना यहाँ पे जा रहा है, काम में आ रहा है, यहाँ पे जो मूली वगैरह गाजर वगैरह अपन ने उगाई थी वो ग्रोथ करेगी बेटा। मतलब कि भारी लागत में कमी कैसे आएगी, ग्रोथ करेगी तो डेफिनेटली बात है, सब्जियां उगाएंगे तो सब्जियां उगेगी, यहाँ पे फल उगाएंगे तो फल उगेगी, सब्जियां उगेगी। तो ये परिवार वाले जितने भी, ऐसे मान लो 4 लोग हैं इस परिवार के अंदर, तो उन चारों को क्या मिल जाएगी, सब्जियां मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। वो बाहर जाएगा कि लेने के लिए, मंडी में जाएगा कि लेने के लिए, उसको घर पे ही मिल रही है, ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही है, मतलब बाहर की लागत में कमी आ जाएगी, वो बाहर जाएगा नहीं तो पैसे कहाँ खर्च होंगे, होंगे क्या, कि सर बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो बेटा ना। मैंने बोला था शुरुआत में क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आपकी दैनिक दिनचर्या से सारी चीजें जुड़ी हुई है, और बताओ आप खुद कि जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई। 5वें नंबर पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 5वें नंबर पे है धार्मिक महत्व की बात हो गई, परिवार को ताजी सब्जियां उपलब्ध हो जाती है, और प्रति क्षेत्र अधिक उत्पादन है। ये भी एक पॉइंट आपके दे रखा है ना, इसको समझाता हूं मैं, प्रति क्षेत्र अधिक उत्पादन, ये कैसे। अरे बेटा आपके पास में एग्रोनॉमी है, एक तरफ आपके पास में हॉर्टिकल्चर है। एग्रोनॉमी में आपने गेहूं उगाया बेटा, हॉर्टिकल्चर में आपने आम उगा लिया। गेहूं मंडी में जा रहे बेटा 2000 रुपए क्विंटल जा रहे हैं, है ना, समझना, गेहूं क्या जा रहे हैं मंडी में 2000 रुपए क्विंटल जा रहे हैं। वहीं आम आपके 40 रुपए, 40 तो नहीं देते, 80 रुपए किलो देते बेटा, है ना, 80 रुपए किलो। गुणा कर लो आप 100 से, कितने हो गए भाई साहब, 8000 तो मान कर ही चलो, मैं तो कम से कम बोल रहा हूँ, 8000 मान के चलो। कहाँ 2000, कहाँ 8000, बताओ प्रॉफिट कहाँ से हुआ, क्या एग्रोनॉमी से हुआ, क्या हॉर्टिकल्चर से हुआ। दोनों जगह प्रॉफिट है, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन ज्यादा कहां से हो रहा है, आपके हॉर्टिकल्चर के पोर्शन से हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो मतलब प्रति क्षेत्र अधिक उत्पादन, मतलब ये कोई एरिया है, इसके अंदर अपन ने मैं बात करूं तो फ्रूट्स वगैरह लगाए, एक बार फ्रूट्स का प्लांट लग गया, यहाँ पे आम का पौधा लग गया, तो बेटा एक साल तो ये फल बिल्कुल भी नहीं देगा, चलो कोई ना, लॉस हो गया। बाद में तो ये फल कंटिन्यू देगा ही ना, ऐसे थोड़ी है यहाँ पे गेहूं लगा दिया, गेहूं को बाद में हार्वेस्ट कर लिया, यहाँ से ये लोग आए। गेहूं को काटने के बारे में पता है क्या, गेहूं काटा जाता है डायरेक्टली, है ना, उसकी सोविंग वगैरह करते हैं अपन, तो लास्ट में हार्वेस्टिंग भी अपन को करनी होती है, भंडारण भी तो उसका करना पड़ता है। लेकिन क्या फ्रूट्स में ऐसा करते हैं क्या, एक बार पौधा लगा लिया, पपीता का पौधा लगा लिया अपन ने, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने तक उसकी नर्सरी वगैरह तैयार हुई, उसने 1% भी अपन को फल वगैरह नहीं दिए, लेकिन जब वो देगा तो क्या अपन उसको बिल्कुल जड़ों में से काट देंगे क्या, कि सर बिल्कुल नहीं काटेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, एक बार बो दिया ना, ये भी आपकी इंपोर्टेंस में आप लिख सकते हो बेटा, कि एक बार बो दिया तो उसको काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो प्रति क्षेत्र अधिक उत्पादन वाला ये वाला एग्जांपल आप मंडी वाला याद रख सकते हो, बिल्कुल आपके माइंड के अंदर कैप्चर हो जाएगा ये सारी चीजें। तो आज के इस सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, रिविजन थोड़ा सा अपन कर लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहले मैंने बताया बेटा आपको कि इसका पोषक तत्व में महत्व होता है, वो भी चीज मैंने अच्छे से रामायण गा गा के आपके सामने बता दी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा वो सारी चीजें। दूसरा है धार्मिक महत्व, ये मैंने भगवान शिव जी वाला आपको एग्जाम्पल दे दिया। तीसरा क्या है बेटा, सौंदर्य विचार। सौंदर्य विचार का मतलब कि ये जो लड़कियां होती है, वैसे पर्सनली तौर पर मैं नहीं कहना चाहूंगा, कोई भी लड़की इस वीडियो के माध्यम से बुरा ना माने, है ना, लेकिन जो ब्यूटी वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, उनके अंदर एरोमेटिक प्लांट को जोड़ दो आप, ये भी सारी आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारी लागत में कमी। आपको मैंने बताया भारी लागत में किचन गार्डनिंग वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, किचन के पास में मकान वाला। नेक्स्ट प्रति क्षेत्र अधिक उत्पादन, ये मंडी वाला एग्जांपल हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना बेटा। और अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिए गए हैं आपको, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू रहती है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।